हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साइट पे भी इक्वली यूज़फुल है। अगर आप डिप्लोमा डिग्री या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप साइट इंजीनियर हो तो बिना एस्टिमेट के कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होता। तो चलिए इस टॉपिक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एस्टिमेट इन कंस्ट्रक्शन। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी मटेरियल लिस्ट ओनली, ऑप्शन डी लेबर कॉस्ट ओनली। so the right answer is option B, approximate cost of project. Next question, which method is used for estimating long wall and short wall? Option A center line method, option B long wall short wall method, option C crossing method, option D plinth area method. So option D is right, long wall short wall method. Next question, plinth area is measured at which level? plinth area हम कहाँ पे मेजर करते हैं? सो नॉर्मली आंसर हो जाएगा फ्लोर लेवल। जितना भी बिल्डिंग का फ्लोर लेवल रहेगा उसको प्लिंथ एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिजेंसी कॉस्ट इज यूजुअली टेकन एज। कॉन्टिजेंसी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिजेंसी कॉस्ट जो जब हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करते हैं तब कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो पहले से प्रेडिक्ट नहीं नहीं होते, जैसे कि साइट कंडीशन चेंज हो जाना, मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो जाना, माइनर डिजाइन चेंजेस और एक्स्ट्रा रिपेयर या एडजस्टमेंट। इन सब एक्स्ट्रा सेफ्टी अमाउंट को हम लोग कंटिजेंसी कॉस्ट कहते हैं और ये नॉर्मली 3 to 5% होता है। ऑप्शन डी इज राइट, 3 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीओक्यू। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बीओक्यू का मतलब क्या होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिल ऑफ क्वांटिटी। बीओक्यू का मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल बिल्डिंग। सबसे पहले तो सिमेट्रिकल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी बिल्डिंग को 20 से डिवाइड करो या फिर सेंटर से डिवाइड करो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम होने चाहिए, शेप साइज एंड डिजाइन सब कुछ। जिसमें अगर मेन डोर सेंटर में हो तो दोनों तरफ सेम विंडो, सेम लेआउट रूम्स दोनों साइड, इसका मतलब सिमेट्रिकल बिल्डिंग होता है। तो सिमेट्रिकल बिल्डिंग में किस टाइप का मेथड यूज किया जाता है? तो द राइट आंसर इज सेंटर लाइन मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट एनालिसिस इंक्लूड मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी हम रेट एनालिसिस करते हैं तो उसमें इन तीनों चीज़ों का इंक्लूड होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सकावेशन वर्क। एक्सकावेशन, जब भी हम साइट पे एक्सकावेशन करते हैं तो उसका यूनिट क्या यूज किया जाता है? तो नॉर्मली मान लीजिए फुटिंग के लिए अगर एक्सकावेशन करना है तो इसका लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों भी यूज किया जाता है। सो लेंथ, विड्थ, हाइट इट मीन्स टू क्यूबिक मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन इज इंक्लूड इन। सुपरविजन का कॉस्ट कितना इंक्लूड करते हैं? सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उसका अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो कम हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लमसम एस्टिमेट इज यूज फॉर। लमसम एस्टिमेट के लिए कौन से टाइप का मेथड यूज किया जाता है? तो ऑप्शन इज डिटेल प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी इज रफ आइडिया ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन सी इज स्ट्रक्चरल डिजाइन, ऑप्शन डी इज बिलिंग पर्पस। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रफ आइडिया कॉस्ट। लमसम का मतलब भी आ गया है कि एक अंदाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट इज इंक्लूड इन। ऑप्शन इज डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन डी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी मिसलेनियस कॉस्ट, ऑप्शन डी लेबर कॉस्ट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन
बी, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट इज इंक्लूड इन इनडायरेक्ट कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड एंड लिफ्ट इज रिलेटेड टू. So option A is concrete work, option B is brick work, option C is earthquake work, option D is steel work. So lead and lift is part of option C, earthwork. Next question, what is the purpose of abstract of estimate? जब भी बिलिंग करते हैं, बिलिंग में मेजरमेंट शीट के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट शीट लगाना पड़ता है, मतलब तो उसका पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन इज डिटेल ड्राइंग, ऑप्शन डी इज समरी ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन सी इज मटेरियल टेस्टिंग, ऑप्शन डी साइट लेआउट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, समरी ऑफ कॉस्ट. जैसे कि मेजरमेंट शीट में हर एक आइटम का लेंथ विड्थ हाइट करके एक क्वांटिटी निकाला जाता है, ठीक है, तो उसको समराइज मीन्स अगर नंबर्स ऑफ फुटिंग है, नंबर्स ऑफ फुटिंग का मेजरमेंट शीट में अपन ने मेंशन किया, लेकिन वो सब एक्सकावेशन का टोटल क्वांटिटी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट में मेंशन करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट शीट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए किस टाइप का एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन ऑफ ओपनिंग इज डन इन. काफी आसान सवाल है. डिडक्शन कहाँ, ओपनिंग का जो डिडक्शन है वो आप कहाँ डिडक्शन करते हैं? सो ऑप्शन ए इज ब्रिक वर्क. मान लीजिए डिडक्शन ऑफ ओपनिंग मीन्स डोर, विंडो, वेंटिलेशन, ये कहाँ पे आते हैं? ब्रिक वर्क में. तो ऑप्शन ए इज राइट, ब्रिक वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन. डिटेल एस्टिमेट किस पे बनाते हैं? तो ऑप्शन ए इज गेस, ऑप्शन बी ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी वर्बल इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन डी प्रीवियस प्रोजेक्ट. तो द ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन. डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ड्राइंग्स और उसके मेजरमेंट्स मीन स्पेशली स्पेसिफिकेशंस चाहिए, जिस हिसाब से डिटेल एस्टिमेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ आरसीसी वर्क. आरसीसी वर्क का यूनिट क्या होता है, या फिर आरसीसी वर्क हम लोग कहाँ किस में मेजर करते हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट, क्यूबिक मीटर. ध्यान रखिए, टोटली आरसीसी हम लोग क्यूबिक मीटर में यूज करते हैं, स्टील हम लोग केजी में यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरएस. डीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है. सो द राइट आंसर इज डिपार्टमेंट शेड्यूल रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कॉस्ट इंक्रीज बाय. कितना परसेंट कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद हम लोग एस्टिमेट को रिवाइज एस्टिमेट करते हैं? सो द राइट आंसर इज 10% या फिर 10% से ज़्यादा अगर एस्टिमेट अगर जा रहा है तो फिर हम लोग उसको रिवाइज एस्टिमेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लास्टरिंग वर्क. प्लास्टर का यूनिट क्या है? तो प्लास्टर का नॉर्मली लेंथ एंड हाइट मीन्स स्क्वायर मीटर. ऑप्शन बी इज राइट, स्क्वायर मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क इज डन इन. मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं? तो नॉर्मली ब्रिक वर्क का मेजरमेंट हम लोग क्यूबिक मीटर में करते हैं, क्योंकि लेंथ, विड्थ एंड हाइट, समटाइम्स ब्रिक्स का जो थिकनेस है वो 4 इंच लेते हैं, कोई 6 इंचेस लेते हैं, कोई 9 इंचेस लेते हैं, इसलिए उसको अभी क्यूबिक मीटर में गिना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील क्वांटिटी इज मेजर्ड इन. पहले भी बता चुका हूँ, स्टील क्वांटिटी, स्टील ये नॉर्मली वेट में हम लोग कंसिडर करते हैं. तो ऑप्शन सी इज राइट, केजी और टन. केजी और टन में हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर लाइन मेथड इज सुटेबल व्हेन. सेंटर लाइन मेथड कौन से टाइम पर सुटेबल है? सो अगर सम वाल अगर सिमेट्रिकल है, अगर सब 9 इंच के वाल, अगर प्लान में सब 9 इंच के वाल्स अगर है, ये भी 9 इंच, ये भी 9 इंच, ये भी 9 इंच, उस टाइम सेंटर लाइन मेथड काफी आसान जाता है. ऑप्शन बी इज राइट, सेंटर लाइन मेथड यूज व्हेन wall are symmetrical. Next question, which estimate is prepared for extra work. कौन सा एस्टिमेट हम लोग प्रिपेयर करते हैं जब एक्स्ट्रा वर्क होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ एन
item include, the rate of an item include, तो रेट में हम लोग कब आइटम कौन कौन से होते हैं, तो मटेरियल, लेबर, प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली. नॉर्मली कंक्रीट में जो ड्राई वॉल्यूम में हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, और नॉर्मली दिस प्रोसेस इज यूज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग नंबर्स ऑफ सीमेंट, नंबर्स ऑफ सैंड एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एग्रीगेट्स वी आर रिक्वायर्ड. सो उस टाइम हम लोग ड्राई वॉल्यूम कंसीडर करते हैं. सो जो भी कंक्रीट का अलग होता है और प्लास्टर का अलग होता है. तो इन दिस सिचुएशन अगर कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम अगर कंसीडर करना है, तो उसका 1.54 टाइम्स हम लोग ड्राई वॉल्यूम कंसीडर करते हैं ऑफ द कंक्रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिडक्शन इन प्लास्टर फॉर ओपनिंग लेस देन 0.5 स्क्वायर मीटर. देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि प्लास्टर में हम लोग लेस देन 0.5 स्क्वायर मीटर का जो डिडक्शन है वो करते या नहीं करते. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉट डिडक्टेड. 0.5 स्क्वायर मीटर से अगर कम है ओपनिंग, तो हम लोग उसको डिडक्शन नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड चार्ज जनरली इंक्लूड. ओवरहेड चार्ज जनरली किस में यूज किया जाता है, तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबो, क्योंकि ओवरहेड चार्ज साइट ऑफिस एक्सपेंसेस में भी हो सकता है, सैलरी में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी हो सकता है. तो ऑल ऑफ दी अबो इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेट एनालिसिस. पूछा गया है कि रेट एनालिसिस का पर्पस क्या है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट. रेट एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि हर हर एक्टिविटी का, हर आइटम का हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब अगर प्लास्टर है तो पर स्क्वायर मीटर, अगर कंक्रीट है तो पर क्यूबिक मीटर, अगर स्टील है तो पर केजी, हम लोग को क्या कॉस्ट पड़ रहा है, इसलिए हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ टूल एंड प्लांट्स इज इंक्लूडिंग. द कॉस्ट ऑफ टूल एंड प्लांट्स इज इंक्लूड इन, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बेस्ड ऑन. प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बेस्ड ऑन किस पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज टोटल एरिया इनटू रेट, ऑप्शन बी वॉल्यूम इनटू रेट, ऑप्शन सी लेंथ एंड विड्थ, ऑप्शन सी ड्राइंग ओनली. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज राइट, टोटल एरिया इनटू रेट. देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हम लोग बेस्ट किस पे करते हैं, तो टोटल जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, मान लो फ्लोर एरिया इतना है, इनटू रेट, इसको हम लोग प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड. कारपेट एरिया में कौन सी चीजें यूज नहीं होती है. सो ऑप्शन ए इज रूम एरिया, ऑप्शन बी इज वॉल थिकनेस, ऑप्शन सी बेडरूम्स, ऑप्शन सी लिविंग रूम. तो कारपेट एरिया में नॉर्मली वॉल थिकनेस यूज नहीं की जाती है, नॉट इंक्लूड नहीं होती है. जो रूम के अंदर अंदर का एरिया होता है, वही हम लोग कारपेट एरिया में यूज किए, पकड़ा मतलब कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलेशन मीन्स. स्केलेशन का मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों स्केलेशन का अगर इजी लैंग्वेज में अगर बताया जाए, तो समय के साथ कॉस्ट का बढ़ना, इसको स्केलेशन कहते हैं. तो द ऑप्शन बी इज राइट, इंक्रीजिंग इन कॉस्ट ओवर द टाइम. जैसे कि जब मटेरियल, लेबर या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, अब वो कौन से टाइम पे बढ़ती है, जब अगर साइट अगर डिले हो रहा है, तो टाइम के हिसाब से मार्केट रेट बढ़ेंगे, उसको स्केलेशंस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट बुक. मीन्स व्हाट इज मीन मेजरमेंट बुक्स. एमबी किसे कहते हैं, तो एमबी मीन्स मेजरमेंट बुक्स, और वो हम लोग किस लिए बनाते हो या फिर कहाँ से बनाते हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स. एमबी का नॉर्मल यूज क्या होता है कि जो मेजरमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करना रहता है, इसको हम लोग मेजरमेंट बुक कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज फास्टेस्ट फॉर रफ एस्टिमेट.
So the option A is detail estimate, option B is plinth area method, option C is center line method, option D is long wall method. So right answer is plinth area method. मतलब मान लीजिए किसी बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया अगर 100 स्क्वायर फीट है या फिर 100 स्क्वायर मीटर है, और उसके लिए अगर हम लोग को 10 लाख 20 लाख अगर खर्चा आया है, तो द साइड में हम लोग को अगर बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग 1 अगर साइड में अगर बिल्डिंग बनाना जिसका एरिया है 1500 मतलब 1500 स्क्वायर मीटर या फिर 1500 स्क्वायर फीट। सो अगर एक नंबर बिल्डिंग को अगर 20 लाख रुपए खर्चा है, तो उस हिसाब से 2 नंबर बिल्डिंग को कितना खर्चा है हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, जिससे रफ एस्टिमेट कहते हैं। सो इट इज इजी कब जाता है, जब प्लिंथ एरिया मेथड सॉरी इजी कब जाता है, जब प्लिंथ एरिया मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो दोस्तों पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद हम लोग कौन सा एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डिटेल एस्टिमेट। एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद हम लोग डिटेल एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का पर्पज क्या होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जैसे कि आप लोग को पता रहेगा कि सबसे पहले हम लोग प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए देते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, तो उसके बाद हम लोग डिटेल एस्टिमेट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेट एनालिसिस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट यूजुअली। रेट एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हम लोग नॉर्मली कितना कंसीडर करते हैं। सो द राइट आंसर इज 10 to 15%। पहले तो 10% ही था, अभी 10 to 15% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लोरिंग वर्क। फ्लोरिंग के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं। तो नॉर्मली फ्लोरिंग यूज करते समय हम लोग लेंथ एंड विड्थ का यूज करते हैं, लेंथ एंड विड्थ। सो लेंथ एंड विड्थ पकड़ लो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लेंथ का यूनिट होगा मीटर एंड विड्थ का होगा मीटर, मीटर इंटू स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ वाटर चार्ज इज इंक्लूड इन। वाटर चार्ज किस में यूज किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम लोग वाटर का चार्ज यूज करते हैं, लगाते हैं, क्योंकि वाटर कितना लगेगा वाटर में, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए वाटर चार्ज इज इंक्लूड इन इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सकैवेशन लीड मीन्स। एक्सकैवेशन में लीड का मीन्स क्या होता है। सो horizontal distance of material transport, it means to lead. Next question, lift in excavation refer to। option number B is right, vertical movement। लिफ्ट का मीन्स होता है कि मटेरियल एक्सकैवेशन के बाद जो मटेरियल बाहर निकालना पड़ता है, मतलब वर्टिकल मूवमेंट जो हो रही है, उसको हम लोग लिफ्ट इन एक्सकैवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ब्रिक वर्क मॉर्टर रेशियो इज यूजुअली। ब्रिक वर्क के लिए मॉर्टर का रेशियो क्या यूज करते हैं हम नॉर्मली। सो द राइट आंसर इज 1:4 to 1:6 नॉर्मली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज जनरली। थिकनेस ऑफ प्लास्टर इन जनरली 12 mm। अगर इंटरनल प्लास्टर है तो 12 mm, अगर एक्सटर्नल अगर प्लास्टर है तो 18 to 25 18 mm to 25 mm, क्योंकि वो डबल कोट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीन्स इज मेजर्ड इन रनिंग मीटर। विच आइटम इज मेजर्ड इन रनिंग मीटर। सो रनिंग मीटर में हम लोग दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा यूज करते हैं, या फिर कहाँ पे रनिंग मीटर यूज होगा। तो ऑप्शन ये इज आरसीसी। आरसीसी नॉर्मली हम लोग मीटर क्यूब में यूज किया लगाते हैं। ब्रिक वर्क हम लोग स्क्वायर मीटर में यूज करते हैं। पाइपलाइन इज इन मीटर, क्योंकि इट्स लेंथ वाइज हम लोग पाइप अगर प्लॉट कर रहे हैं तो उसको हम लोग मीटर में। सो ऑप्शन सी इज राइट, पाइपलाइन में हम लोग रनिंग मीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 क्यूबिक मीटर मीन्स हाउ मच लीटर। दोस्तों काफी आसान सवाल है।
सो नॉर्मली 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी बैठता है, या फिर 1 क्यूबिक मीटर मीन्स 1000 लीटर। तो मान लीजिए आपको टाकी का अगर कैपेसिटी निकालना है तो उसका लेंथ विड्थ एंड हाइट कर लीजिए, जितना भी मीटर क्यूब में वैल्यू आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना आपका लीटर्स ऑफ पानी बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लिंथ एरिया रेट इज 1500 स्क्वायर मीटर एंड एरिया इज 100 स्क्वायर मीटर, देन कॉस्ट। नॉर्मल से मल्टीप्लिकेशन करना है, 1500 इंटू 1000, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1,50,000 इज द राइट आंसर। तो मान लीजिए किसी बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया या फिर एरिया अगर 100 स्क्वायर मीटर है और उसको अगर रेट अगर 1500 से अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1,50,000 कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई वॉल्यूम फैक्टर फॉर मोर्टर इज, ड्राई वॉल्यूम फैक्टर फॉर मोर्टर इज। सबसे पहले तो समझिए ड्राई वॉल्यूम मीन्स क्या। ड्राई वॉल्यूम मीन्स वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मिक्सिंग में वाइट्स फिल होते हैं, मटेरियल कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसीलिए ड्राई वॉल्यूम हमेशा वेट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। ओके, सो अगर ड्राई वॉल्यूम अगर निकालना है तो वेट वॉल्यूम इंटू 1.33 अपन फैक्टर यूज करते हैं, सो 1.33 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरसीसी स्टील परसेंटेज इज जनरली यूज, इन आरसीसी में स्टील का कितना परसेंट स्टील यूज होना चाहिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.5 to 2% ऑफ स्टील यूज होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडोज ओपनिंग इज डन इन ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि डिडक्शन डोर्स विंडो का डिडक्शन हम लोग पेंटिंग में भी करते हैं, ब्रिक वर्क में भी और प्लास्टर में भी करते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 51 इज, विच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूड इन एस्टिमेट, एस्टिमेट में कौन सा कॉस्ट यूज नहीं किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ इंजीनियर्स। इस कॉस्ट को हम लोग एस्टिमेट में यूज नहीं करते हैं या फिर कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओकी, बीओकी का फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल ऑफ क्वांटिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लूड इन डायरेक्ट कॉस्ट, इन ऑप्शन में से डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सी आइटम्स यूज इंक्लूड होती है। सो द मटेरियल एंड कॉस्ट इज राइट आंसर, एंड मटेरियल एंड लेबर ये टर्म्स नॉर्मली डायरेक्ट कॉस्ट में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग का एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, समरी ऑफ टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड गिव्स मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट, इन चार ऑप्शन में से मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट हम लोग को कहाँ पे मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी, डिटेल एस्टिमेट में हम लोग को एक्यूरेट एस्टिमेट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पेंटिंग वर्क, पेंटिंग हम लोग कौन सी यूनिट में यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रोड वर्क, अर्थ वर्क हम लोग किसमें कौन से यूनिट में मेजर करते हैं। सो राइट आंसर इज क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इज, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टील का नॉर्मली हम लोग केजी में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ डैम प्रूफ फोर्स, डीपीसी बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, तो किसमें मेजर करते हैं। तो द ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्क्वायर मीटर। और ये नॉर्मली कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे डोर्स प्लेस करते हैं वहाँ पे नीचे में डीपीसी किया जाता है, जिसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फॉर्म वर्क या फिर शटरिंग हम लोग किस में यूज करते हैं, मेजर करते हैं। सो द राइट आंसर इज नॉर्मली स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिक रेट एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन,
cubic rate estimate is based on ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम। क्यूब, देखिए दोस्तों, क्यूबिक रेट मीन्स, क्यूब मीन्स क्यूबिक, हम लोग लेंथ विड्थ और हाइट में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग क्यूब बोल सकते हैं नॉर्मली। तो उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम में, वॉल्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? So the right answer is option number B is right, क्यूब रेट मेथड। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो हम लोग उस टाइम पे क्यूब रेट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर लाइन मेथड रिड्यूस, सेंटर लाइन मेथड में हम लोग क्या रिड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टाइम एंड कैलकुलेशन का बचत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड इज सुटेबल फॉर, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहाँ पे सुटेबल है या फिर किस सिचुएशन में? सो द राइट आंसर इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अगर डिजाइन चेंजेस होता है तो भी हम लोग को रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ेगा, अगर कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो भी हम लोग को रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ेगा, चेंज इन क्वांटिटी हुआ तो भी रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स टू ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड, रेट एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट इंक्लूड, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल का एट साइट पे परचेस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग अनलोडिंग, इन तीनों का इंक्लूडिंग होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर कॉस्ट डिपेंड ऑन, सो द अगेन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि लेबर कॉस्ट डिपेंड करता है अगर लेबर स्किल रहा, लोकेशन पे अगर नज़दीक है, या फिर वर्क टाइप किस टाइप का वर्क है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर चार्ज आर यूजुअली टेकन एज, वाटर चार्ज हम लोग नॉर्मली कितना कंसिडर करते हैं? सो ऑप्शन नंबर 1 to 2%, ऑप्शन इज राइट, 1 to 2% हम लोग वाटर चार्ज कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज एडेड आफ्टर, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम लोग ऐड करते हैं आफ्टर द, ऑप्शन नंबर सी, टोटल कॉस्ट हम लोग कंसिडर करने, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग कंसिडर करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवर्क स्वेलिंग फैक्टर मीन्स, देखिए दोस्तों, स्वेलिंग फैक्टर मीन्स क्या होता है कि एट द टाइम जब हम एक्सकावेशन करते हैं तब नेचुरल कंडीशन मतलब सॉइल सैंड कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन जैसे ही उसको खोदते हैं तो ढीला ढीला कर देते हैं, तो उसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम मीन्स मट्टी नीचे ढल जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसको हम लोग स्वेलिंग फैक्टर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम आफ्टर एक्सकावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, bulking of sand occur due to, bulking of sand occur due to, option number A is dry condition, B is moisture, C is cement, D is pressure. So the right answer is option number B, moistures की वजह से bulking of sand होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लास्टरिंग क्यूरिंग इज डन फॉर, इन प्लास्टर में क्यूरिंग कितना दिन होना चाहिए मिनिमम? तो मिनिमम 7 days तो कंपलसरी है, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ पाइप इज टेकन अलोंग, so the right answer is option number C, center line। next question, extra lead and lift is paid when, मान लीजिए एक्सकावेशन के टाइम पर लीड एंड लिफ्ट एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है कब? जब डिस्टेंस इंक्रीज हो, डेप्थ इंक्रीज हो, या फिर बोथ, या फिर नन। तो द ऑप्शन नंबर
डी इज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। जब डिस्टेंस इंक्रीज एंड डेप्थ इंक्रीज होता है तब एक्स्ट्रा लीड एंड लिफ्ट के लिए पैसा पेड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल एस्टिमेट इज इनसफिशिएंट। देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा एस्टिमेट इज इनसफिशिएंट जब कि ओरिजिनल एस्टिमेट इज सही नहीं है या फिर इनसफिशिएंट है। सो द राइट आंसर इज एट टाइम पर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लूड इन ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट हम लोग कितना कंसिडर करते हैं या फिर कब कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी जब इंक्लूड होता है उसको हम लोग ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट इज वेरिएबल। सो देखिए दोस्तों, साइट पे तो मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ सकता है, लेबर कॉस्ट भी, अगर स्किल है अनस्किल है, समटाइम्स स्किल लेबर अगर ज़्यादा है या फिर अनस्किल लेबर ज़्यादा है या फिर लग रहा है तो उस टाइम लेबर चार्ज भी बढ़ सकता है और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ सकता है। यू मीन टू से सेवन विच ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बीओक्यू। बीओक्यू का मेन पर्पज क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टेंडरिंग एंड बिलिंग के लिए हम लोग बीओक्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इन सब में से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का मेथड कौन सा नहीं है। तो द राइट आंसर इज डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल सैंक्शन इज गिवन बाय। टेक्निकल सैंक्शंस हम लोग को कौन किससे परमिशन लेना पड़ता है टेक्निकल सैंक्शंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियर्स हम लोग को टेक्निकल सैंक्शंस प्लान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज गिवन बाय। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट या फिर क्लाइंट अथॉरिटी। अथॉरिटी हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ। डिटेल एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ हम लोग को डिटेल एस्टिमेट के लिए क्या क्या चाहिए, तो ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस, बीओक्यू। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिपेयर वर्क। रिपेयर, देखिए दोस्तों, जहाँ पे रिपेयर वर्क होता है वहाँ पे किस टाइप का एस्टिमेट हम लोग यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज एनुअल रिपेयर एस्टिमेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्वेज वैल्यू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए सेल्वेज मीन्स क्या होता है। सेल्वेज मीन्स कोई भी बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर पुराना हो जाता है और यूज के लायक नहीं रहता तो उसे डिमोलिशन किया जाता है। उसके बाद जो मटेरियल स्टील ब्रिक डोर्स आदि बचता है तो उसकी वैल्यू मिलती है, उसे हम लोग सेल्वेज वैल्यू कहते हैं। इट मीन्स टू से सेल्वेज मीन्स स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इज डन इन। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, cubic meter. Next question, reinforcement steel is measured separately because इसका कॉस्ट हाई होता है, डिफरेंट यूनिट है क्योंकि हम लोग कॉन्क्रीट मीटर क्यूब में यूज करते हैं, स्टील हम लोग केजी में मेजर करते हैं, नॉट इंक्लूड इन आरसीसी। इसमें आरसीसी का इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन estimation डिडक्शन इज नॉट डन फॉर। इन एस्टिमेशन में डिडक्शन हम लोग नॉट डन करते हैं, सॉरी, इन एस्टिमेशन हम लोग डिडक्शन नहीं पकड़ते हैं जब स्मॉल होल्स अगर है तब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, स्मॉल होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सीलिंग प्लास्टर। देखिए दोस्तों, सीलिंग प्लास्टर हो या फिर नॉर्मली वॉल प्लास्टर हो, हम लोग उसको स्क्वायर मीटर में ही यूज करते हैं, स्क्वायर मीटर में ही कंसीडर करते हैं, स्क्वायर मीटर में ही
मेजर करते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ स्टेयरकेस इज टेकन एज। मेजरमेंट, स्टेयरकेस का मेजरमेंट हम लोग किस में यूज करते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर मीटर में ही हम लोग स्टेयरकेस का मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड, देखिए दोस्तों, प्राइम कॉस्ट इट मीन्स किसी भी काम में लगने वाली बेसिक कॉस्ट मीन्स भी, यहाँ पे बेसिक कॉस्ट मीन्स मटेरियल और लेबर का में तो बेसिक कॉस्ट लगने वाली है, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मटेरियल एंड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड। ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, साइट ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी एंड टूल्स एंड प्लांट्स, ये सब ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन मीन्स। सो द राइट आंसर इज, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि समय के साथ एसेट मीन्स बिल्डिंग मशीन्स की वैल्यू कम होना, कम होना। उसका रीजन क्या होता है कि एज बढ़ना, मेंटेनेंस, मार्केट वैल्यू, इन सब के लिए इन सब चीजों को डिप्रिसिएशन किया जाता है। सो द राइट आंसर इज, डिक्रीज इन वैल्यू ओवर द टाइम मीन्स डिप्रिसिएशन। So option number B is right. Next question, sunk in cost is. Sunk in cost is option number C is right, already spent cost. Next question, escalations cause is used to. Option number C is right, adjust cost due to price rise. Next question, extra item means. Extra item means option number B, work not included in BUK. This means extra item. Variable order is used when. Variable order is used when change in design quantity. Next question, measurement book MB is maintained by. MB मेंटेन कौन करता है? सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इंजीनियर्स नॉर्मली MB फिल करता है, फिर उसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकिंग ऑफ MB इज डन बाय। MB को चेक कौन करता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीनियर इंजीनियर MB को नॉर्मली चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल बिल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। फाइनल बिल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूड इन डायरेक्ट कॉस्ट। सब में से डायरेक्ट कॉस्ट में ये चीज यूज नहीं की जाती है तो, या फिर इंक्लूड नहीं की जाती है, सो द राइट आंसर इज ऑफिस रेंट इज नॉट इंक्लूड इन डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट यूज फॉर टेंडरिंग। टेंडरिंग के लिए हम लोग कौन से डॉक्यूमेंट यूज करते हैं? सो ड्राइंग यूज किया जाता है, BOQ यूज किया जाता है, स्पेसिफिकेशन, सो द ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय क्लाइंट, जो कि आगे जाके हम लोग को रिटर्न भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिलाइजेशन एडवांस इज गिवन टू। मोबिलाइजेशन एडवांस इज गिवन टू ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसको हम लोग मोबिलाइजेशन मीन्स लेबर्स के लिए या फिर उन लोग को लेबर्स रहने के लिए हम लोग मोबिलाइजेशन एडवांस देते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video, which method is most suitable? So option number C is right, detailed estimate is most suitable estimation in estimating and costing.